मैं मेरे सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकृति पुरुष में। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनां मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। जय महाकाल, जय माँ महाकाली, जय प्रकृति पुरुष। मैं मेरे मैया बाबा से ऐसी प्रार्थना करती हूँ कि अभी जो संपूर्ण विश्व जिस विकट परिस्थितियों से, इस पैंडमिक सिचुएशन से जूझ रहा है, ऐसी विकट परिस्थितियों में, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में वे मेरे सभी भाई बहनों का, अपने सभी प्यारे प्यारे बच्चों का ख्याल रखें, सुरक्षा करें, रक्षा करें। हमने हमारी पिछली वीडियो में हमारे अंदर के इनर एंजल्स को डिस्कस किया था। हम अपने 9 इनर एंजल्स को डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट था दृढ़ मन की अचल स्थिति, सेकंड था भाव, थर्ड अनुराग, फोर्थ सात्विकता, फिफ्थ ईश्वरीय प्रवाह, सिक्स्थ दृढ़ कर्तव्य, सेवेंथ चित्त को खींचकर ईश्वर में लगाना, एट्थ सूक्ष्म स्थूल और कारण शरीर पर विजय प्राप्त करना, और सत्य व्यवहार हमारा 9th इनर एंजल था। अब हम अपने नेक्स्ट इनर एंजल 10th इनर एंजल शुभ की मस्ती, इसको समझेंगे और फिर ये सारे एंजल्स में डिस्कस करने के बाद फिर मैं ये बताऊंगी कि ये एंजल्स को हम अपने अंदर कैसे, जो सो गए हैं ये सारे एंजल्स, उनको कैसे वापस से जगाएं, कैसे वापस से इनसे अपने कनेक्शन को स्टैब्लिश करें। शुभ की मस्ती अर्थात हमेशा परमानंद की स्थिति में रहना। परमानंद की स्थिति में हम कब रह सकते हैं? जब हमने अपने अंदर की सारे डरों को छोड़ दिया हो, सब प्रकार के डर से हम, भय से हम मुक्त हो गए हो। जब हम सत्य व्यवहार में होते हैं, सत्यता के साथ होते हैं, सत्य के मार्ग पर होते हैं, तो हमें किसी भी चीज़ का कोई डर नहीं रहता, न भूत का, न भविष्य का, न वर्तमान का। हम वर्तमान में रहते हैं और वर्तमान में हम अपनी परमानंद की स्थिति में रहते हैं, शुभ की मस्ती में रहते हैं। क्योंकि जब किसी भी चीज़ का भय नहीं होता तो कोई इनसिक्योरिटी नहीं रहती, हम हमेशा खुश रहते हैं उसमें, और हम अपने परमात्मा से सबसे ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं उस टाइम पे। हमारा नेक्स्ट इनर एंजल है निर्भयता। देखिए, निर्भयता, जहाँ कोई भी भय ना हो किसी भी प्रकार का, चाहे वो जन्म और मृत्यु का भय हो, मृत्यु से हमें भय लगता है तो वो भय भी ना हो। मृत्यु से किस प्रकार का भय? ये जो आत्मा है ये अमर है ना, ये जन्म, ये बस अलग अलग, जैसे हम रोज़ नहाते हैं और नई ड्रेस पहनते हैं और जब वो शाम तक गंदी हो जाती है तो हम उसे चेंज कर लेते हैं। जस्ट लाइक आत्मा एक ड्रेस पहनती है, उस ड्रेस में आती है, उसको जो जो भी सीखना होता है, जो जो भी कर्मा क्लियर करने होते हैं वो सब वो क्लियर करती है और वो फिर उस ड्रेस को छोड़ देती है और फिर उसके बाद नेक्स्ट ड्रेस पहनती है। और ये डिपेंड करता है कि हमने अपनी कितने अच्छे से क्लिनजिंग की, कितने अच्छे से अपनी सफाई की है, कितने अच्छे से हमने अपने कर्मास को क्लिनज किया है। ये डिपेंड करता है उस पर कि हमारा नेक्स्ट बर्थ कैसा होगा, क्या होगा, होगा भी या फिर नहीं होगा, कि हम अपने परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, हमें मोक्ष मिल जाएगा। ये चीज़ डिपेंड करती है हमारे कर्मास पे, और इसीलिए हमें कभी मृत्यु से भय नहीं लगना चाहिए। मृत्यु भय के लिए नहीं है। एटलीस्ट हमें किसी भी चीज़ से कभी भी भय नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा प्रत्येक चीज़ से निर्भय होना चाहिए। निर्भय, अपने ट्रू सेल्फ में रहना, अपने साहसपूर्ण रहना, साहस के साथ जीवन को जीना, किसी पर डिपेंड हो के नहीं, चाहे वो इमोशनली डिपेंडेंसी हो, कुछ भी हो, नो, हर चीज़ खुद पे डिपेंड होना। हम अपने विचारों, अपनी खुशी के लिए भी खुद पर डिपेंड हो। किसी की कोई बात हमारी
स्टेट ऑफ माइंड, हैप्पीनेस जो है ना, पीस ऑफ माइंड को हिला ना सके ऐसी स्थिति में रहना, वो है निर्भयता। हमारा 12th एंजल है ध्यान। तो ये सारी चीज़ें ध्यान से ही डेवलप होंगी। ध्यान इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनर एंजल। एंड देन ध्यान क्या होता है? ध्यान हम कभी भी कर सकते हैं। ध्यान का वास्तविक मतलब ये है कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को पूरी अवेयरनेस के साथ करें, पूरी जागरूकता के साथ करें। अगर हम खड़े होकर के बारिश में भीग रहे हैं ना, तो वो बारिश की बूंदें भी किस प्रकार से हमारे शरीर को छू रही हैं, हमें कैसा फील हो रहा है, कैसे सेंसेशन हो रहे हैं, वो सब हम फील करें। उस मूवमेंट में सिर्फ वही फील करें, वो होता है ध्यान। हम जो कार्य जिस मूवमेंट में कर रहे हैं ना, हम बस उसी को फील करें। अगर हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो हमारे पैरों को कैसा फील हो रहा है चढ़ते टाइम, वो हो, हम उसी मूवमेंट में वहीं रहें, प्रेजेंट मूवमेंट में रहें। ये है ध्यान, सबसे इम्पॉर्टेंट है। और ये हमेशा प्रेजेंट मूवमेंट में रहना। अगर हम हमेशा प्रेजेंट मूवमेंट में रहते हैं तो हम हमेशा ध्यान में ही रहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट इनर एंजल है वात्सल्य। वात्सल्य अर्थात बच्चों की तरह हो जाना, एकदम प्योर, ना किसी चीज़ का डर, कुछ भी नहीं। और लावण्य, नेक्स्ट इनर एंजल। लावण्य का मतलब हो सकता है मधुर बोलना। अगर हम अंदर से इतने पीसफुल हैं, अंदर से इतने पीस ऑफ माइंड की स्टेट में हैं, तो हम ऑब्वियसली सामने हमारी कोई भी हो, हम उसको मीठा ही बोलेंगे, मधुर ही बोलेंगे, क्योंकि जो हमारे अंदर होता है वही हमारे बाहर रिफ्लेक्ट होता है। तो अगर हमारे अंदर पीस है तो हम बाहर भी पीस ही क्रिएट करेंगे। अंदर अगर आत्मा में परमानंद है तो बाहर भी हम परमानंद ही क्रिएट करेंगे। तो ये है लावण्य, हमेशा सबसे पीसफुली बात करना, मीठा बोलना। हमारा नेक्स्ट इनर एंजल है सहृदयता। हर कार्य को हृदय से करना, अनकंडीशनल लव करना सबको, चाहे ये माँ प्रकृति में जितनी भी प्रकार के जीव हैं, छोटे छोटे पशु पक्षी, गाय, स्ट्रीट डॉग्स, चिड़ियाएँ, गिलहरियाँ, ये सब, इन सबको फीड कराना, प्रकृति को देखना, माँ प्रकृति के सानिध्य में रहना, माँ प्रकृति से सीखना अनकंडीशनल लव क्या होता है। माँ प्रकृति का कोई नुकसान भी पहुँचाता है ना, तो माँ प्रकृति उसको भी अनकंडीशनल लव करती है, उसको भी वो अपने हर एक प्रकार के जो उनका उपहार है वो देती है। क्योंकि जो अगर कोई व्यक्ति जल को गंदा भी कर रहा है, बहते हुए पानी को गंदा भी कर रहा है, तो माँ प्रकृति पुनः बारिश होगी, वो फिल्टर होगा वो पानी, और वो जो व्यक्ति उसको गंदा कर रहा है ना, उसको भी जल देगी। वो किसी से भेदभाव नहीं करती, सबको अनकंडीशनल लव करती है। तो यही है सहृदयता, कि अपने हृदय से सबको अनकंडीशनल लव करना। हाँ, कहीं कोई चीज़ गलत हो रही है तो बिल्कुल उस चीज़ को आपको उनको बताना है। खुद भी अगर खुद के साथ गलत कर रहे हैं तो खुद को भी बताना है कि नहीं, तुम यहाँ खुद के साथ गलत कर रही हो, गलत कर रहे हो, या ठीक है, पर दिल से, खुद से भी दिल से बात करना, खुद से भी अनकंडीशनल लव करना, ठीक है, सहृदयता। ये हमारे नेक्स्ट एंजल। अब हमारा नेक्स्ट एंजल है सौम्यता। सौम्यता का मतलब होता है मासूमियत। जब हमारे अंदर इनर पीस होता है, ये सारे एंजल्स डेवलप होते हैं, तो हम अपने आप एक बच्चों की तरह और एक मासूम से हो जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर डिवाइन लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, हमारे अंदर अपने परम पिता परमात्मा की छाया होती है, उनका जो उनका जो उन उनकी जो दिव्यता है वो हमारे अंदर से झलकती है। इसीलिए हम एक
सौम्यता वाले उसमें आ जाते हैं, मासूम से हो जाते हैं। एक छोटा बच्चा होता है ना, वो डिवाइन से सबसे ज़्यादा कनेक्टेड रहता है, क्योंकि उसको अभी अपने पिछले तो यही होती है सौम्यता। और एक और इनर एंजल है स्थिरता। तो स्थिरता बोल सकते हैं कि स्टेबल रहना, हर कंडीशन में खुश रहना, स्टेबल रहना, इनर पीस में रहना, यही है स्थिरता। आपको मेरी वीडियोस कैसे लग रहे हैं आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मुझे मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी और ढेर सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आऊँ। थैंक यू। जय महाकाल। राधे राधे।